आज मालकिन मुझे अपने घर ले गई और मुझे 500 दिया और मुझसे अपनी पीठ की मालिश करने को कहती। मैं भी जी मालकिन कहकर 500 रुपए में राजी हो जाता और मैं उनकी कमर की मालिश कर देता था। लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, समीर आज कमरे की लाइट बुझा दो। तो मैंने धीरे से लाइट बंद कर दी तो मेरे होश उड़ गए मालकिन। तो मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं जिस उम्र से गुजर रहा था, ये दौर एक लड़के के लिए बहुत अहम दौर होता है। जब मालकिन ने मुझे अपनी कमर की मालिश का कहा तो मैं कुछ देर तो उन्हें हैरत से देखता रह गया था। मैं ये कैसे कर सकता था, ये बात बहुत ही शर्म की थी। लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी बात का इनकार मत करना, बड़ी रहमदिल औरत है। अगर तुमने उनके दिल में जगह बनाई तो तनख्वाह से ज्यादा पैसे भी दे देंगी। उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे, वह भी पूरे 500, और कहा ये पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो तो मैं चौंक सा गया था। उनका मुंह देखने लगा कि वह कैसे एक लड़के से मालिश करवा सकती थी। मैंने कुछ ना कहा, लेकिन मैं उस वक्त बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था। वह मुझे अपने कमरे में ले गई, फिर बेड पर लेट गई और मुझसे कहने लगी कि उनकी कमर पर तेल की मालिश कर दो। जब मैंने उनकी कमर से कमीज ऊपर की तो मालकिन ने एकदम से आंखें बंद कर ली और मैं भी अपनी बंद आंखों से हाथ पर जरा सा तेल लिया और उनके कमर पर लगाने लगा। मेरी कोशिश ये थी कि सारा फोकस अपने काम पर करूं। मैं अपनी नजरों को एक बार भी उनकी कमर की तरफ नहीं उठाया, बस नजरें झुकाए उनकी मालिश करता जा रहा था। मुझे याद आने लगा कि जब मैंने यहाँ का काम करना शुरू किया था, शुरू के दिन काम के मुताबिक मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे मालकिन आज कुछ बदली हुई सी महसूस हो रही थी। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ अजीब सी हो रही है और उनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था। वह घबराई सी पता नहीं क्या कर रही थी कि मुझे देखते ही झटके से सीधी हुई और मुझसे नजरें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वैसे हमेशा मालकिन की खिदमत खामोशी से करता था, मगर आज मैंने मालकिन को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि मालकिन क्या आप ठीक है? आप घबराई हुई क्यों है? मेरे लहजे में खुद या खुद एहतराम और नरमी समेट आई थी। मैं मालकिन की दिल से इज्जत करता था और मुझे उनकी फिक्र थी, क्योंकि वह मेरी मालकिन ही नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत अच्छी औरत थी। कम उम्र से ही उन्होंने मुझे सहारा दिया था और मेरी जिंदगी को खुशहाल में बदलने में मालकिन का अहम किरदार था। मुझे परवाह नहीं थी, बदले में उन्होंने मुझसे चाहे जैसा भी काम लिया था, मगर उनके दिए पैसों से मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरे घर के हालात बदलने लगे थे। मेरे सवाल पर मालकिन ने नहीं में सर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक है, मगर उनके अल्फाज मालकिन के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। वो कुछ छुपा रही थी और उनको उस वक्त कोई परेशानी हो रही है। कई महीनों तक उन्होंने मुझे अपने घर के काम ही करवाए थे। आज पहली बार जब मालिश के लिए कहा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वह पूरे घर में अकेली रहती थी और ना पति और ना ही कोई औलाद। ये बात सुनकर पहले तो मैं खामोश हो गया, लेकिन आज मैंने मालिश कर दी थी, लेकिन पूरे वक्त मेरे हाथ पूरी तरह से कँपा रहे थे। मुझे लगा मालकिन बस एक ही दिन में ऐसा करवाएगी, लेकिन अब तो वह रोज ही मुझसे मालिश करवाने लगी थी। मुझे मालकिन के किसी काम से इतनी झिझक महसूस नहीं होती थी, लेकिन मैं अकेले कमरे में जब उन्हें तेल की मालिश करता तो मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। एक अजीब बात ये भी कि जब से मैंने मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी मेहरबान नजरों से मुझे देखने लगी थी। मुझे पहले 500 देती थी, लेकिन अब तो वह 1000 दे देती थी। ना जाने मुझे उनकी यह मेहरबानी खटकने लगी थी। आज भी मैं रोजाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए उनके तेल की शीशी उठाए। मैं खुद 16 साल की उम्र से मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था। शुरू में मुझे ये काम बहुत शर्मिंदा करता था,
मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था कि ना जाने वह मुझे कैसे काम देती है, मगर मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मालकिन मुझे रोजाना उस काम के बदले 500 देती थी। इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का ये काम करता रहा। ये तो बहुत बाद में मुझ पर यह बात खुली थी कि मालकिन मुझसे ये काम क्यों लेती थी। मैं मालिश करके वह तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली कि समीर लाइट ऑफ कर दो। मैं चौंककर मालकिन को देखने लगा। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन कुछ बताने को तैयार नहीं थी। मैंने लाइट ऑफ कर दी और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ मालकिन के बिस्तर पर पहुंच गया था। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई है। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे जो बात कही मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा और मैं अपनी जगह पर बैठा का बैठा रह गया था। मेरे लिए ये काम करना मुश्किल हो रहा था। मालकिन की बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। मैं बिहार के एक गांव में रहता था। मेरा घर बहुत ही गरीब था और मैं 16 साल का था, इसलिए मेरे लिए काम ढूंढना या कमाना मुश्किल था। मैं हसरत से अपने माँ बाप को मुश्किल जिंदगी गुजारता देख रहा था। मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था किसी तरह पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीज़ का ढेर लगा दूं। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था। इसलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था मैं पढ़ाई हासिल करके ही कामयाब हो सकता हूँ। मगर मेरे पास पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना ही बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अपना ये शौक जाहिर कर देता तो यकीनन मेरे माँ बाप अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाते। मैं इतना खुदगर्ज नहीं था। मैंने अपना शौक अपने अंदर ही दबा दिया था और यह बात मुझे और भी ज्यादा उदास करती थी। यह उन्हीं दिनों की बात थी जब मेरी जिंदगी में मालकिन आई थी। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी। उनके पति ने उनको तलाक दे दी थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकिन के पास बहुत पैसे थे, मगर वह तन्हा रहती थी। उनकी बहुत सी जमीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन का अपनी जमीनों पर कोई जरूरी काम पड़ गया था। उनका हमारे गांव में आना हुआ था, तो उन्होंने मुझे घूमते हुए देखा और मुझसे पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया और पढ़ता क्यों नहीं हूँ। मैंने उदासी से उन्हें अपने हालात बताए और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। मेरी बात पर मालकिन किसी सोच में ऊब गई थी। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की ही जरूरत है। मेरे माँ बाप अभी सोच रहे थे कि अपने कम उम्र बेटे को कैसे इतनी सी उम्र में काम पर लगा दे। मैंने आगे बढ़कर उस काम के लिए हामी भर ली और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने को तैयार हूँ। मालकिन मेरी बात से खुश हो गई थी। मुझे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने कहने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएगी और मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मैं खुशी खुशी राजी हो जाने पर मेरे माँ बाप भी खामोश हो गए थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी थी और यकीन दिलाया था कि हर महीने वक्त पर वह पैसे भेज दिया करेगी ताकि हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाए। मैं और मेरे माँ बाप खुश हो गए थे। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह बनना चाहता था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खूबसूरत घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरे रहने के लिए दिया। वह कमरा बहुत छोटा था, मगर बहुत अच्छा सा सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा मेरे हिसाब से ही तैयार किया गया हो।
मालकिन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए जिनमें उनकी गाड़ी पर रोजाना कपड़ा मार देना यही रहता था। मुझ जैसे हालात के सताए हुए लड़के के लिए ये काम बहुत आसान थे। मालकिन के घर खाना बाहर से बना बनाया आता था और मालकिन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती थी और पहले ही रोज मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीद कर दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे बताया था कि वो जल्दी मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाएगी ताकि मैं अपनी पढ़ाई हासिल कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है। मगर जैसे ही रात हुई मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक खुशबू वाली शीशी पकड़ा कर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी थमाकर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और मैं ये खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने रोककर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से की मालिश करने को कहा। मैं बौखला गया था। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी आ रही थी और उलझन भी हो रही थी। मगर जैसे तैसे मैंने मालकिन की मालिश कर दी और फिर उठकर कमरे से चला गया। मुझे लगा कि वो सफर करके आई है इसलिए थक गई होगी और मुझसे मालिश करवा ली, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। अगली रोज मेरा बहुत सुकून से गुजरा था। मगर जैसे ही रात हुई फिर से इसी तरह मालकिन ने मुझे कमरे में बुलाया और मुझे एक तेल की शीशी पकड़ा दी। मैं ये सोचकर परेशान हो गया था कि मुझे आज भी मालकिन की मालिश करना पड़ेगा। पाँव या टांगों की हद तक तो ठीक थी, मगर मालकिन जहां मुझसे मालिश करवाती थी मुझे वो उलझन में डाल रहा था। मैंने आज भी जैसे तैसे मालकिन की मालिश की और उन्हें देखने लगा और वो सुकून से सोई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मालकिन को इससे क्या हासिल होता है। मालकिन की हरकत मुझे उनसे बेजार कर रही थी। मालकिन ने मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। मैं मालकिन का दीवाना हो रहा था, मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बुरा लगता था। मालकिन ने अब ये सिलसिला बना लिया था। वह रोज रोज मुझे मालिश करने के लिए कहती थी। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था इसलिए मना भी नहीं कर पाया था और बिना कुछ कहे मालकिन की मालिश करने लगता था। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर करता हूँ। तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोजाना बदले में रुपए देना शुरू कर दिए थे और मैं पैसों के खातिर खुशी खुशी यह काम भी करने लगा था। ऐसे ही मुझे मालकिन के पास काफी वक्त गुजर गया और अब मैं वहाँ के मामलात का आदी हो गया था। मालकिन की यह आदत अच्छी थी कि जैसे ही महीना पूरा होता वह बिना कहे ही पैसे मेरे घर भिजवा देते थे, जिससे मेरे माँ बाप की जिंदगी सुकून में आ गई थी। मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत से कर रहा था। एक रोज मालकिन की मालिश के लिए उनके कमरे में गया तो मालकिन गौर से मुझे देखने लगी। उन्हें मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पर बेजारी छाई रहती थी और मैं मुंह बनाकर उनकी मालिश करता था और यह बात मालकिन भी महसूस करती थी। तभी इस रोज मालकिन मुझे गौर से देख रही थी और फिर बोली कि मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा ये काम करना बुरा लगता है, मगर मैं मजबूर हूँ इसलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी तुमसे ये काम करवाती हूँ। मालकिन का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा था। मेरी नासमझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देखता रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वह रात को मालिश किए बिना सो नहीं सकती थी। इस काम के लिए मालकिन ने नस भी रखने की कोशिश की थी, मगर सभी कोई ना कोई बहाना करके कभी जल्दी जल्दी मालिश कर देती थी और कभी मालिश किए बिना ही चली जाती। मजबूर होकर मालकिन ने मुझे ही काम पर रखा था और मुझ पर इतने एहसान किए थे ताकि मैं उनको मालिश करते हुए मना ना कर पाऊं। मालकिन इतना बताकर खामोश हो गई थी
और मैं मालकिन की बात पर बुरी तरह शर्मिंदा हो गया था। मुझे अपने रवैया पर अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझ पर इतना एहसान किया था, मैं उस एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया।